हम आपको ऐसे आदमी से रूबरू करा रहे हैं। गत दिनों एक वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया था। नगर पंचायत बढ़नी में एक व्यवसायी था, वह बैंक का कर्जदार था। बैंक ने उसके दरवाजे पे सील लगा करके उसके मकान को लॉक कर दिया। वह अपने बयान में एक सिद्धार्थ पाठक का नाम लिया, तो इत्तेफाक से मेरे स्टूडियो में सिद्धार्थ पाठक जी आए हैं। और माननीय सिद्धार्थ पाठक जी, मेरे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पशुपति ट्रेडर्स बढ़नी का मामला है, जिसमें आपका नाम लेकर के उसका पशुपति का लड़का कह रहा था कि आप ही उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? पशुपति और मनोज, दो ट्रेडर्स, पशुपति ट्रेडर्स और मनोज ट्रेडर्स, ये दो खाते बैंक में सीसी लिमिट इसने बहुत विगत 15 वर्ष पहले इसने लोन लिया था और दोनों लोन 9-9 लाख रुपए के हुए थे, जिसमें दोनों में मैं गारंटर था। एक में ब्रजेश पाठक, राजेश पाठक, एक में मैं स्वयं और एक हमारे यहाँ अध्यापक थे स्वर्गीय राम प्यारे पांडे जी, वो नहीं रहे, ये हम लोग गारंटर थे उसमें। इसके बाद ये खाता लोन लिया, खाता चला। कुछ दिन बाद खाता डिफ़ाल्टर हो गया। बैंक ने लगातार इससे कहा कि भाई पैसा जमा करो, वरना खाता डिफ़ाल्टर हो गया है। डिफ़ाल्टर होने के बाद इसने उस पर ध्यान नहीं दिया और लगातार हम लोगों को नोटिस मिलती रही। नोटिस मिलने के बाद हम लोग इसके संपर्क में आए। संपर्क के आने के बाद स्थिति ये हो गई कि जब ब्रजेश पाठक का मकान 13/2/13/4 की नोटिस मिली कि अब कुर्की होनी है, इसकी जब्ती होनी है, तब ब्रजेश पाठक ने मनोज ट्रेडर्स के फर्म को अपने पास से 7.5 लाख रुपया जमा किया, जिसका नोड्यूज बैंक मैनेजर ने दिया है और बैंक मैनेजर ने लिखा है कि गारंटर ने पैसा जमा किया है, बारोवर ने इसका पैसा नहीं जमा किया है। तो वो खाता क्लोज हुआ। दूसरी जब खाते पशुपति ट्रेडर्स की बात आई, उसमें मैं फिर गारंटर था, तो मैं लगातार इससे कहता रहा कि ये खाता बंद कर दीजिए। इसने कहा कि कुछ नहीं होगा और मैं सब कुछ जानता हूँ। ये इसके बाद तमाम छोट भैया नेताओं के चक्कर में कुछ लोग अनर्गल इसको मिसगाइड करते रहे और इसके बाद जैसा कि इसका कहना है कि इसमें कुछ होगा नहीं। बैंक ने इसको 13/2 की नोटिस दिया, 13/4 की नोटिस दिया। इसके बाद इसके घर बैंक एजेंट को भेज करके नोटिस चस्पा किया। उस नोटिस को ये उजाड़ के फेंक देता रहा और बैंक वीडियो बनवाती रही। इसके बाद ये उस नोटिस को कुछ नहीं माना, कानून की धज्जी उड़ाता रहा। इसके बाद बैंक ने इसके खिलाफ सिरफेसी एक्ट दायर किया, जो डीएम की यहाँ फाइल होती है, और वो जब दायर हो गया तो इसने फिर उसमें तमाम वकील से राय ले करके उसमें भी अपना कागज़ पत्तर लगा करके कि मुकदमे का निस्तारण ना हो। कई बार इसके वकील भगते रहे, अपने भाइयों को ले जाके बंटवारा दिखाता रहा। इसके बाद कुछ नेताओं का फ़ोन भी इसने कराया। मैं जब स्वयं उस ईमानदार डीएम राजा गणपति से मिला और हमने उनको रूबरू किया सारी स्थितियों से कि सर मेरी सिविल ख़राब हो गई है और मेरा जो है केसीसी रिन्यूअल नहीं हो रहा है, मेरी बेटी की शादी है, मैं कैसे कर्ज लूं और कैसे मैं उस कार्यक्रम को करूं। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं, हम लोग भी बैंक से लोन लेकर के छोटा मोटा अपना काम करते हैं। तो उन्होंने जब स्थिति को जाना तो उन्होंने इसको मौका दिया। मौका देने के बाद ये तब भी नहीं सुना। ये हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने 6-6 महीने में इसको पैसा जमा करने के लिए कहा। हाई कोर्ट के समझौते को भी इसने तोड़ दिया और डीएम साहब के आदेश को लगातार 6 महीने से उसकी ये धज्जियाँ उड़ाता रहा। बैंक मैनेजर और जो है आरएम साहब, सीएम क्रेडिट, एनपीए मैनेजर, सब लोग इससे कहते रहे कि ले आओ समझौता कर देंगे। जब तुम्हारा लोन 19 लाख कुछ और अन्य खर्चे मिलाकर लगभग 22 लाख हो जा रहा है, हम 9 लाख रुपए में ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये कुछ नहीं माना। बैंक जो है एकाएक जब सारी गतिविधियों को देख करके तो बैंक ने जब्ती की कार्रवाई शुरू की और जिस दिन इसकी जब्ती हुई थी तहसीलदार साहब, एनपीए मैनेजर, सीएम क्रेडिट और मैनेजर साहब स्वयं
मुझे भी फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आइए। और उसके बाद हम लोग पहुँचे और इसके बाद ये बैंक पे गया। वहाँ मैनेजर साहब ने कहा कि ले आओ, समझौते में 8 लाख में खाता ख़त्म कर देंगे। ये उस बात को लिखा पढ़ी में इसके बाप ने दिया कि जो है साहब मेरे पास मकान है, आने जाने के लिए दिक्कत है, रहने के लिए दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा तुम कहोगे, लेकिन ये कम से कम मैं ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद भी ये लिखा पढ़ी करके आया कि 1 लाख जमा करेंगे और पैसा कुछ समय भी लिया, लेकिन कोई पैसा इसने नहीं जमा किया। मेरे ऊपर जो ये लगातार जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, निराधार है, अनर्गल प्रलाप कर रहा है। मैं किसी का मकान क्यों बेचूं? मैं गारंटर स्वयं हूं, मैं खुद परेशान हूं। इससे पहले मेरी बेटी की शादी थी, मैंने प्राइवेट से कुछ लोन ले करके, कुछ अपने पास व्यवस्था करके, कुछ अपने मित्रों से ले करके अपना काम निकाला और मैं आज के डेट में मेरी सिविल 0 हो गई है, मेरी केसीसी रिन्यूअल नहीं हो रही है। मैनेजर साहब यहाँ तक कि मेरे सैलरी अकाउंट को भी होल्ड लगा दिए हैं और ये जो भी कह रहा है वो गलत है, एकदम अनर्गल है। मैं स्वयं पीड़ित हूँ और वो मेरे ऊपर जो लगाया गया आरोप है वो निराधार है। ऐसा है पाठक, ये जानकारी ये मिली है कि ये जिस किसी आदमी को अपने फर्म का चेक देता है, तो शायद आपको भी चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया था। चेक मुझको भी दिया, चेक इसने बबलू पाठक को भी दिया, राजेश पाठक को भी दिया और कुछ व्यापारियों का मैं नाम समय आने पर बताऊंगा, उनको भी दिया। इसके 4-5 मुकदमे ऐसे हैं जो चेक बाउंस के कोर्ट में भी चल रहे हैं। और जहाँ तक हदुदरा की बात है, हमसे तमाम व्यापारी, तमाम किसानों ने संपर्क किया कि भैया मेरा 50,000 है, कोई कह रहा 1 लाख है, कोई कह रहा 25,000 है। यहाँ तक उसके मोहल्ले में भी लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे मेरा 20,000, 25, ऐसे तमाम कर्ज है जो ले करके इसने दिया ही नहीं। इसकी नीयत ही नहीं सही है कि हम पैसा ले करके किसी को वापस करें। अच्छा पाठक जी, ये आपने जब इसके लोन के लिए पैरवी किया, मैंने आपने किन परिस्थितियों में इसका साथ दिया था कि ये कर्जा पा जाए? नहीं, मैंने पैरवी नहीं किया था। मैं, चूँकि मेरे मित्र थे एक बैंक मैनेजर फूलचंद जी, बहुत पहले की बात है, उस समय सिविल का कोई मामला नहीं था, ना सिविल का इशू था। ये व्यापार करता था तो हर आदमी एक दूसरे की मदद करता है। तो वो बैंक में गया और व्यापारी था तो उन्होंने लिमिट बनाना था, तो उन्होंने बैंक का व्यापार होता है, उन्होंने बना दिया। हमने भी कह दिया साहब व्यापार कर रहा है, कर दीजिए। अब उन्होंने हमको कहा भाई अब गारंटर हो जाइए। अगर गारंटर होना अपराध है, अगर गारंटर की श्रेणी यही है, तो आज के डेट में जिस तरीके का जो तांडव चल रहा है पूरे नगर पंचायत और पूरा मीडिया से लोग देख रहे हैं, भविष्य में कोई किसी की गारंटर नहीं बनेगा। और अगर गारंटर नहीं बनेगा तो बैंक में किसी का व्यापार नहीं होगा, किसी का लोन नहीं होगा। तो मैंने अगर ऐसा अपराध समझा होता तो मैं उसका गारंटी नहीं बनता। और जिस तरीके से लोग मीडिया के बाइट को देख रहे हैं कि भविष्य में कोई किसी की गारंटी लेगा ही नहीं, आप देखिए फेसबुक पे उस पर तमाम लोग लिख रहे हैं कि भाई गारंटी होना अपराध है। उसी में हमारे एक पत्रकार थे इस समय, वो लखनऊ में हैं, विजय श्रीवास्तव जी ने बहुत बढ़िया आपने लिखा है उस पर कि भाई मैं भी गारंटर एक सेठ का हो गया था, मुझे भी इस तरीके यातना झेलना पड़ा। समाज को आप जो इस गारंटी से भोग रहे हैं, समाज को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? समाज को सलाह हमारे देने से कोई समाज मानेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और ऐसा नहीं है कि सारे लोग गंदे हैं। अब ऐसा अगर होगा तो बहुत सारे लोगों का कारोबार बाधित हो जाएगा, बैंक का व्यापार नहीं होगा। तो समाज में संदेश यही है कि भाई जानबूझ करके किसी गारंटी बना जाए और ऐसे लोगों को ना बना जाए। और हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोग तो ऐसे भी चलते फिरते लोगों की मदद करते रहते हैं। तो अब यही समझ के हमने मदद कर दिया। अब समाज तो ऐसे भयभीत है कि भाई इस तरीके कोई गारंटी नहीं बनेगा। कहीं ऐसा आपका भी हाल तो नहीं होगा जैसे पाठक जी ने स्वयं पैसा जमा किया? अब पाठक जी ने जमा किया तो अब वो तो अलग नहीं, बिरजेश बाबू ने जमा किया तो वो तो अलग है। लेकिन ये है कि हाल तो हमारा भी खराब ही है, तभी तो ये सब मामला चल रहा है और वो हमको गलत बिना मतलब का हमारी सामाजिक छवि को धूमिल कर रहा है। वो उसका कहना यह है कि आप उसका मकान बेचवाना चाहते हैं। हमारा उसके मकान बेचने और ना बेचने से कोई मतलब नहीं है। मेरी गारंटी हट जाए, मेरी सिविल ठीक हो जाए, मैं बैंक से छुटकारा पा जाऊं। मेरा मत अगर उसको बिना दिए बैंक छोड़ दे या प्रशासन छोड़ दे तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो परेशान हूं कि मेरी गारंटी हटे, मैं मुक्ति पाऊं बैंक से। और रही बात
वो ब्लेम लगा रहा है। देखिए, जो आदमी किसी की मदद करता है तो वो ये मान के चलता है कि भाई ठीक है, हमने मदद कर दिया, इसका जो करना हो ये करे। और ये तो ऐसे बहुत लोग करते रहते हैं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं है पाठक जो जी, है। आप हमारे यहाँ आए और आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।